नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपने इस यूट्यूब चैनल जगत गुरु योगशाला में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले पिछले वीडियो में हम बताए थे प्रकृति सिद्धि। सांख्य ने जो प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करने के लिए, उनकी सिद्धि के लिए 5 प्रमाण दिए थे, उनकी चर्चा किए थे। आज हम पढ़ेंगे पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए सांख्य जो 5 प्रमाण दिए हैं उनके विषय में। तो ये ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका का 17वां कारिका है। संघात परार्थत्वात्, पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए 5 प्रमाण दिए। उसमें है, देखते हैं क्या है श्लोक। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृ भावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। क्या क्या शब्द है इसमें? पहला संघात परार्थत्वात्, दूसरा है त्रिगुणादि विपर्या, फिर तीसरा है अधिष्ठानात्, चौथा है पुरुषोस्ति भुक्तृभावात्, 5वां है कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। तो देखेंगे संघात परार्थत्वात् क्या है। संघात का अर्थ होता है मिला हुआ, एक दूसरे से मिला जुला हुआ। फिर परार्थत्वात् का क्या अर्थ है? एक होता है स्वार्थ, दूसरा होता है परार्थ। तो ये देखेंगे इस प्रकृति में हम पढ़े थे, जितनी भी सृष्टि की रचना में जो भी तत्व उत्पन्न हुआ है, जो भी भोग्य सामग्री उत्पन्न हुई है, वो सब मिला जुला हुआ है। किससे? सतरजतम से, सुख दुख मोह से, और परार्थ के लिए है, दूसरे के लिए है। वो जैसे कोई पेन है, गाड़ी है, किताब है, कोई कार है, उनका उपयोग वो खुद नहीं कर सकते। कुर्सी अपना उपयोग खुद नहीं कर सकती, वो किसी दूसरे के बैठने के लिए है, तो वो दूसरे के अर्थ के लिए बनी है, वो परार्थ के लिए बनी है। तो किसके लिए बनी है? तो वहाँ पर उत्तर आता है कि वो पुरुष के लिए है। भाई चेयर है यहाँ पे, या फल फूल है वृक्ष में, तो वो किसके लिए है? वृक्ष तो फल खुद नहीं खाता है, तो किसी न किसी के लिए होगा ही। प्रकृति उसको किसी के लिए रचना की होगी, किसी के लिए उसका उत्पादन की होगी, तो वो किसके लिए है? तो किसके लिए है? वो जो कारण है वही पुरुष के लिए है। तो संघात परार्थत्वात् का मतलब वही है। विश्व की सभी वस्तुएं सावयव और संघातमय हैं, जो इंगित करती है कि वो दूसरे के भोग के लिए बनी है। जैसे कुर्सी की बनावट देखने से ही पता चलता है कि यह बैठने के लिए है, तो बैठने वाला कौन होगा? पलंग है, बनावट से पता चलता है कि इसमें लेट सकते हैं, तो वो लेटने वाला कौन है? तो वही पुरुष है। प्रकृति के समस्त व्यक्त कार्य जड़ होते हैं, तो वे अपने लिए ना होकर किसी चेतन के लिए होंगे। कुर्सी चेतन तो नहीं है, वो चल फिर तो नहीं सकता, अपने हिसाब से नहीं चल फिर सकती कहीं। तो देखेंगे कि सृष्टि में जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो जड़ है। क्यों जड़ है? क्योंकि जड़ से ही उत्पन्न हुई है, प्रकृति से उत्पन्न हुई है। प्रकृति खुद जड़ है, तो उनसे जो भी वस्तु की उत्पत्ति होगी वो सब जड़ ही होगी, तो वो किसी न किसी चेतन के लिए ही होगी, तो वो चेतन ही पुरुष है। तो संघात परार्थत्वात् का अर्थ है यह वस्तु मिली जुली हुई है और वो दूसरे के अर्थ के लिए है, तो वो दूसरा कौन है? वही पुरुष है। ये सभी पुरुष का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए ही है। सृष्टि में जो है वो सब पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए है, उनको अपवर्ग प्रदान करने के लिए ही प्रकृति इन सब की रचना करती है। इस सिद्धांत को प्रयोजन मूलक तर्क कहा जाता है, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। प्रयोजन मूलक तर्क है ये पहला प्रमाण। दूसरा देखते हैं, अब पुरुष की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं ना, दूसरा प्रमाण देख रहे हैं त्रिगुणादि विपर्यात्। फिर देखते हैं कि पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि प्रकृति तथा उसके व्यक्त सब पदार्थ क्या है? त्रिगुणात्मक है। हमने नायिका के नेत्रों को जांच करके देखा था कि त्रिगुणात्मक है, सुख दुख मोह उत्पन्न कर रही है। कोयल की आवाज़ को देखे हैं कि उसमें भी सुख दुख मोह हो रहा है। गाड़ी का एग्जाम्पल भी लिए थे कि उसमें भी सुख दुख मोह हो रहा है। तो ये जो प्रकृति है, इससे जो उत्पन्न चीज है वो सब त्रिगुणात्मक है, सब सतरज और तमोगुण से मिला हुआ है। उसका ज्ञाता साक्षी कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जो इन तीनों गुणों से रहित हो, तो वो कौन होगा? पुरुष होगा। उसका कोई ज्ञाता होगा, ये तीनों गुणों का जानने वाला होगा कोई,
कोई ना कोई तो होगा उसको अनुभव करने वाला। जो सुख का अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, जो मोह का अनुभव कर रहा है, वो कोई ना कोई तो होगा। तो वही क्या है? पुरुष है। पुरुष की सत्ता सिद्ध हो रही है यहाँ पे। कुर्सी तो दुख का अनुभव नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकती कि आप दिन भर हो गया मेरे ऊपर बैठे हो, नहीं कह सकता। पेन ये नहीं कह सकता कि दिन भर लिख रहे हो। मोबाइल ये नहीं कहेगा आपको कि दिन भर मुझे चला रहे हो, परेशान हूँ, छोड़ भी तो दो। नहीं कह सकती, नहीं कह सकता वो। क्यों? क्योंकि वो जड़ है, वो त्रिगुणात्मक है। तो उनसे भी ऊपर कोई होगा जो सुख दुख मोह का अनुभव करता होगा, वो क्या है? वही पुरुष है। तीसरा आ जाते हैं, क्या था? संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठानात्। तीसरा क्या हो गया? अधिष्ठानात्। पहला था संघात परार्थत्वात्, दूसरा त्रिगुणादि विपर्यात्, तीसरा है अधिष्ठानात्। अधिष्ठान का मतलब होता है निवास स्थान, ऐसा। तो हमारे सुख दुख के अनुभव बुद्धि, अहंकार तथा अनेक मनोवृत्तियां, स्मृतियां आदि एक चेतन ज्ञाता के अस्तित्व की ओर संकेत करती है। जैसे इसके पहले भी कहते हैं कि त्रिगुणादि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है। तो उनको जो जानने वाला है, उनको जो देखने वाला है साक्षी भाव से, वो कौन है? वो तो वो पुरुष है। फिर अधिष्ठानात् से कहा जा रहा है कि जैसे हम अपने शरीर को लें तो इसमें बुद्धि है, मन है, चित्त है, स्मृति भी है, पुरानी स्मृति है, बहुत पुरानी बचपन की स्मृति है। तो उसको कौन रख रहा है? कोई न कोई स्थान तो होगा उनको रखने वाला, उनको याद करके रखने वाला। तो वही है कि हमारे सुख दुख के अनुभव बुद्धि, अहंकार तथा अनेक मनोवृत्तियां, स्मृति आदि एक चेतन ज्ञाता के अस्तित्व की ओर संकेत करती है, जो इन्हें जाने तथा अनुभव करे, जो हमारे अनुभव ज्ञान की एकता को सूत्र में पिरोए रखे। अन्यथा ज्ञान में, अनुभव में स्थिरता नहीं आएगी। यहाँ सांख्य दर्शन बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद का यहाँ पे विरोध कर रहा है। बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद कहता है कि कोई भी चीज़ अगले क्षण बदल जाता है, दूसरे क्षण वो वही चीज़ नहीं रहता। जैसे नदी की धार की तरह, जिस नदी के धार में आप पैर धोए हैं, उस नदी के धार में आप दोबारा पैर नहीं धो सकते। उसी के विरोध में, उसी के विपरीत अर्थ में यहाँ पे सांख्य में कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें ज्ञान कैसे रहता? वर्षों का ज्ञान, बचपन की स्मृतियाँ कैसे रहती अगर वो चीज़ नहीं होती? तो अगर कोई ज्ञाता नहीं होता, कोई उसको, उस स्मृति को, उस बुद्धि को, उस अहंकार को, उस ज्ञान को, उस अनुभव को देखने वाला, अनुभव करने वाला नहीं होता, तो वो स्थायी कैसे रहता? आज की बात को हम रात में सो गए तो अगले दिन याद कैसे रहता वो? तो एक चेतन ज्ञाता के अस्तित्व की ओर संकेत करता है। अधिष्ठानात्, जो भी हम अनुभव करते हैं, सुख दुख मोह अहंकार, जो हमारी बुद्धि है, स्मृति है, वो सबको स्टोर करके रखने वाला कोई ज्ञाता है, जो हर क्षण उनके ज्ञान में रहता है। हम चाहे सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, चाहे स्वप्न में हैं, स्वप्न में भी रहते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है सुबह उठते ही कि आज मैं बहुत गहरी नींद में सोया हूँ, स्वप्न तक नहीं आया है। अब आप पढ़े होंगे कि जब शरीर चलते रहता है, मन चलते रहता है, तो उसको जागृत अवस्था कहते हैं। जब शरीर सोया हुआ रहता है, मन जागा हुआ रहता है, तब स्वप्न आता है। अब शरीर और मन दोनों शून्य हो गए स्वप्न अवस्था में। तो सुबह हमें ये ज्ञान कौन कराया कि आज रात में मैं बहुत गहरी नींद में सोया हूँ, कि स्वप्न तक नहीं आया, आज मज़ा आ गया। ये ज्ञान कौन करा रहा है? शरीर और मन दोनों तो सो गया है, तो वही चेतन है, चेतन ज्ञाता है, वही पुरुष है, उसी को आत्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, अधिष्ठानात् में ये सब आएगा। चौथा देखते हैं भोक्तृभावात्। भोक्तृभावात्, ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो वस्तु हैं, उनको देखेंगे तो वो सब भोग्य पदार्थ हैं। मतलब भोग करने के लिए है वो।
तो भोग करने वाला कौन है? जैसे वृक्ष का उदाहरण दिए थे, वृक्ष में फल लगा हुआ है, तो फल को खाने वाला कौन है? तो वो कौन है? पुरुष है। इसी को जो अपने आदत से लाचार रहते हैं, जो नशा पानी नहीं छोड़ सकते, वो कहते हैं कि ये तंबाकू किसके लिए बनी है। इतना लॉजिकली बात करते हैं, सांख्य दर्शन की ऊंचाई को छू रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवान इसको बनाए क्यों, प्रकृति इसको बनाई ही क्यों, किसके लिए बनाई है ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, ये किसके लिए बनाई? हमारे लिए ही तो है। तो वो यहाँ फिट हो रहा है पूरी पूरी बात। भोक्तृभावात्, तो संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ है वह भोग के लिए है। तो जो नशा करते हैं, करने वाले हैं, वो ऐसा ही तर्क देते हैं कि ये किसके लिए बनी है, आखिर मेरे लिए ही तो है। तो उनको कहना कि भाई तुम्हारे लिए है, सही बात है, तो धतूरा की सब्जी खाया करो कल से, वो भी तो बनी है, प्रकृति ही बनाई है, तो उसी की सब्जी बना के खाओ, तंबाकू की सब्जी बना के खाओ, बीड़ी की सब्जी बना के खाओ, वहाँ पे वो बुद्धि लगा लेंगे। ठीक है, वो दूसरी बात है। भोक्तृभावात् का भोक्तृभावात् का अर्थ है संसार में जितने पदार्थ हैं वो सब भोग के लिए ही है। भोग्य पदार्थ है, उसका भोगने वाला कोई ना कोई होगा, क्योंकि वह जो पदार्थ है वो खुद अपना भोग नहीं कर सकती। जैसे कुर्सी अपना उपयोग नहीं कर सकती, पलंग अपना उपयोग नहीं कर सकता, कार का कोई उपयोग नहीं है, वो किसी न किसी के लिए है, तो जिसके लिए है वही पुरुष है। फिर पांचवा हमारा सिद्धांत है कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। अब बात ये आ जाती है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोक्ष की कामना करते हैं, और मोक्ष की कामना करने वाले कम लोग हैं, लेकिन दुख से निवृत्त होना तो संसार के सभी लोग चाहते हैं, दुख से निवृत्त हो जाए करके, दुख हमें सताए ना करके। तो जो ये इच्छा कर रहा है वो कौन है? अगर हम तर्क से देखें तो ये शरीर भी जड़ है, प्रकृति से ही बनी हुई है, पंच तत्वों से ही बनी हुई है। तो ये जो इच्छा कर रही है कि दुख से मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त करें, वो ऐसी इच्छा करने वाली कौन है? ऐसे जो इच्छा कर रहा है वो क्या है? कैवल्यार्थ, जो कैवल्य की इच्छा कर रहा है, कैवल्य की ओर जो प्रवृत्त कर रहा है हमको, वो कौन है? तो वही क्या है? पुरुष है। सांसारिक पदार्थों के लिए यह संभव नहीं है, क्योंकि वे स्वयं दुख के कारण है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो वह सुख दुख और मोह वाली है, तो इससे बाहर जाना क्यों चाहेगी? तो वो जो इच्छा कर रहा है हमारे अंदर या जिसके भी अंदर, वही उस चेतन ज्ञाता पुरुष है। जो इच्छा कर रहा है सुख की दुख की, वो इच्छा करने वाला पुरुष ही है। कैसे? क्योंकि ये शरीर तो जड़ है, प्रकृति से बनी हुई जितनी भी चीज़ है वो सब जड़ है, और जड़ इसीलिए कहा जाता है कि उसमें इच्छा कामना नहीं होती कुछ। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हम इच्छा कर रहे हैं, जो कैवल्य की इच्छा कर रहे हैं, दुख से मुक्त होना चाह रहे हैं, तो ये कौन चाह रहा है? शरीर तो जड़ है, मन तो जड़ है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से बनी हुई है। जब प्रकृति खुद जड़ है तो उससे बनी हुई हर चीज़ जड़ होगी। तो जो ये इच्छा कर रहा है वही पुरुष है। इस तरह पुरुष की सिद्धि के लिए सांख्य 5 प्रमाण देते हैं जो एकदम सही हैं। कौन कौन सा? एक बार दोहरा लेते हैं। संघात परार्थत्वात् पहला, दूसरा त्रिगुणादि विपर्या, तीसरा है अधिष्ठानात्, चौथा है पुरुषोस्त्रिभोक्तृभावात्, पांचवा है कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। ये रहा 5 सिद्धांत। विश्वास है यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको और कोई दूसरी वीडियो में हल करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।